हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं अपनी 2 मिनट सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं इंडिया में उसको डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ हैदर पास। रिमेंबर, हैदर पास आपको याद रखना है, ये बैटल हुई थी झेलम पर, याद रखिए। और हैदर पास एक्चुअली ग्रीक में ही झेलम को हैदर पास कहा जाता है। रिमेंबर, ये बैटल हुआ था 1326 बीसी में बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, और इस बैटल को जीता था अलेक्जेंडर ने। रिमेंबर, तो याद रखना आपको, अलेक्जेंडर ने इस बैटल को जीता था। सेकंड बैटल की बात करें, कलिंगा वॉर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वॉर हुआ था 261 बीसी में, और यहां पर इंपॉर्टेंट रूलर जो फाइट किए थे दैट इज अशोका, और किसी साथ फाइट हुए थे, किंग ऑफ कलिंगा के साथ, और इसको जीता अशोका ने थे। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए बैटल है क्योंकि इस बैटल के बाद, इस ब्लड शेड देखने के बाद जो अपने अशोका थे, रिमेंबर, वो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था, उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। थर्ड बैटल की अगर बात करूं तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, रिमेंबर, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है 1191 एडी में हुई है। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, और इसको जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस बैटल। ऐसे ही फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन के साथ एक सेकंड बैटल ऑफ टेरेन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1192 एडी में हुई, मतलब एक साल बाद ही हुई, और पृथ्वीराज चौहान ही लड़ते हैं मोहम्मद गौरी के साथ। बट इस बार कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, जिससे कि एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है इस्लामिक एम्पायर की इंडिया में। रिमेंबर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट बैटल्स में, दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बहुत फेमस है, 1526 एडी में होती है, बिटवीन याद रखें आपको इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। बाबर इसको जीतते हैं, और इसकी वजह से याद रखें मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट बैटल जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बैटल ऑफ खानवा। रिमेंबर, 1527 एडी में होती है, बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। रिमेंबर, और इस बैटल को जीतते हैं बाबर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बाबर के साथ ही अगली फाइट है मेदिनी राय की, रिमेंबर, जो कि 1528 एडी में हो रहा है, और बाबर इसको जीत रहे हैं, और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ चंदेरी। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट बैटल है, एग्जाम में सीधा पूछा गया बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच में हुआ था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ घाघर। रिमेंबर, अगर बैटल ऑफ घाघर की बात करें तो 1529 एडी में हो रहा है, ये भी बाबर के साथ हो रहा है, और जीत इसको बाबर ही रहे हैं, दैट इज महमूद लोदी जो है वो फाइट कर रहे हैं बाबर के साथ, और इस बैटल को भी बाबर ही जीत रहे हैं। रिमेंबर, नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा। दिस इज वेरी फेमस बैटल, क्योंकि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में बैटल हो रहा है, और इस बैटल को जीत रहे हैं शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट बैटल है, 1539 एडी में होता है, और इसके बाद वाला बैटल तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेरशाह सूरी का ही बैटल है, दैट इज बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको हम बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। रिमेंबर, और ये होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं का, और इसको अगेन शेरशाह सूरी जीतते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं शेरशाह सूरी का जो एम्पायर है वो स्टैब्लिश होता है, इसे हम कहते हैं सोर एम्पायर। रिमेंबर, 1540 एडी में ये बैटल हुआ था। ओके, नेक्स्ट बैटल की बात करें, बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। रिमेंबर, 1556 एडी में होता है, बिटवीन अकबर एंड हेबू, और इस बैटल को जीतते हैं अकबर। रिमेंबर, तो दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस बैटल। नेक्स्ट की बात करें दैट इज बैटल ऑफ तलीकोटा। रिमेंबर, बैटल ऑफ तलीकोटा की बात करें तो याद रखिएगा 1564 से 65 एडी के बीच में बैटल होता है। इसमें जो मुगल, याद रखिएगा, जो मुगल रूलर्स हैं डेक्कन के, वो कोलैबोरेट कर लेते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे रूलर्स लाइक अहमदनगर के, बीजापुर, बिदर और गोलकोंडा के जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो अपने आप को कोलैबोरेट करके फाइट लड़ते हैं विजयनगर एम्पायर के रूलर से, इसका नाम है राम राय। रिमेंबर, और जीतता कौन है? ऑफ कोर्स जो कोलैबोरेशन में थे, जो अलायंस में थे, वो इस बैटल को जीत जाते हैं, जो मुस्लिम फोर्सेस थी वो जीत जाते हैं, और जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे राम राय वो हार जाते हैं। तो ये बैटल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज बैटल ऑफ गढ़, जिसको हम बैटल ऑफ कटंगा भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में बैटल हुआ था। रिमेंबर, और ये 1564 एडी में होता है, बिटवीन अकबर एंड रानी दुर्गावती। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस बैटल, और इसको जीतते हैं अकबर। रिमेंबर, नेक्स्ट अगर बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 1576 एडी में हुआ है, और ये बैटल हुआ है महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ किसके साथ हुआ है? अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहे थे, जिनका नाम था मान सिंह वन। तो मान सिंह वन का ही बैटल करा दिया महाराणा प्रताप के साथ, बट मान सिंह वन सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स अकबर को, और ये बैटल जीत रहे हैं मुस्लिम फोर्सेस, दैट इज अकबर ही जीत रहे हैं। कहने का मतलब मान सिंह वन इस बैटल को जीतते हैं, और महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ इस बैटल को हार जाते हैं। तो याद रखना बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वेरी फेमस बैटल। नेक्स्ट बात करें बैटल ऑफ धर्मत। रिमेंबर, ये 1658 एडी में होता है, बिटवीन अकबर और बिटवीन औरंगजेब, और औरंगजेब के अपोज में जो उनके ब्रदर हैं दारा शिकोह, उसको सपोर्ट कर रहे हैं जसवंत, राजा जसवंत जो है दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे हैं, वर्सेस औरंगजेब बैटल चल रहा है, और इस बैटल को जीतते हैं औरंगजेब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैटल ऑफ सामूगढ़। रिमेंबर, 1658 एडी में बैटल हो रहा है, ये हो रहा है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, और इस बैटल को भी औरंगजेब जीते, जिसकी वजह से औरंगजेब एक तरीके से मुगल थ्रोन को कैप्चर कर लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करूं बैटल ऑफ प्लासी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बिकेम, याद रखिए बैटल ऑफ प्लासी क्यों फेमस है? क्योंकि 1757 में बैटल होता है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉट बैटल हो रहा है, सिराजुद्दौला लड़ रहे हैं वहां पर, और इस बैटल को जीत रही है इंग्लिश फोर्सेस, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरीके से इंग्लिश जो थे वो इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं थ्रू बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट बात करूं बैटल ऑफ बिदर, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, 1759 एडी में है, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के साथ है, इस बैटल को जीत रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी।
नेक्स्ट बैटल की बात करें, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760 एडी, अगेन वेरी फेमस बैटल, थर्ड कार्नेटिक वॉर के टाइम पर बैटल हुआ था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच, और इस बैटल को भी इट इज वन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, नेक्स्ट बैटल की बात करें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दिस इज वेरी फेमस। ये बैटल होता है 1761 एडी में, इसमें मूवीज भी बनी है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, और इस बैटल को जीतते हैं अहमद शाह अब्दाली। जिसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया को अब रूल एक तरीके से ब्रिटिश ही करने वाला है और वो मराठास रूल नहीं कर सकते। ये भी इस बैटल में क्लियर हो गया था बिकॉज ऑफ डिफीट ऑफ मराठास। नेक्स्ट बैटल की बात करें, बैटल ऑफ बक्सर 1764 एडी, यहां पर मुस्लिम फोर्सेस कोलैबोरेट करती हैं, मिर कासिम है, सुजाउद्दौला है और शाह आलम सेकंड है, वर्सेस ब्रिटिशर्स, वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, वर्सेस इंग्लिश, रिमेंबर, और इस बैटल को जीतती है इंग्लिश फोर्सेस अगेन, और ये जो कोलैबोरेशन था याद रखिएगा ये हार जाता है। इसी वजह से ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन हुई थी 1765 एडी में। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर की, 4 एंग्लो मैसूर वॉर याद हुए हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट वॉर की बात करूं 1767 से 1769, जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, इसलिए मैंने अप का साइन बनाया, मतलब वो जीत गए हैं, याद रखिए, और ब्रिटिशर्स हार गए हैं, और ट्रीटी भी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड बैटल होता है एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन, ऑफ कोर्स याद रखना आपको 1780 और 1784 के बीच में। इसमें जो हैदर अली है, आपको याद रखना, जो मैसूर के राजा हैं, मतलब किंग है एक तरीके से, आपका उनकी डेथ हो जाती है बीच बैटल में ही, और यहां से फिर उनका जो बेटे हैं टीपू सुल्तान वो लीड करते हैं। ये एक तरीके से बैटल ड्रॉ आप कह सकते हैं, कोई नहीं जीता था, इट्स अ ड्रॉ बैटल, बट यहां पे ट्रीटी जो साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ है दैट इज 1789 से लेके 1792 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे कॉर्नवालिस जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो फाइट करते हैं और टीपू को हरा भी देते हैं, टीपू सुल्तान को, और यहां ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ सिंगपट्टनम, रिमेंबर, तो ये हार गए। और फोर्थ जो है इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में, ये वॉर हुआ था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और टीपू की डेथ हो जाती है, और इस टाइम पर जो वॉइस रॉय थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे दैट इज लॉर्ड वेल्सली, तो इंपॉर्टेंट है दैट इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी। अगर मैं एंग्लो मराठा वॉर की बात करूं, मतलब ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठा की बात करूं, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1782 के बीच में होता है। इस बीच में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, आपको याद रखना है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच में है, ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है, बहुत फेमस है 1802 में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है 1817 से लेकर 1818, तो ये तीनों एंग्लो मराठा वॉर जो इनका ईयर जो है वो आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी और अरेंज करने में आपको हेल्प कर सकता है। और लास्ट जो बैटल्स हैं दैट इज कार्नेटिक वॉर, दैट इज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, और 3 कार्नेटिक वॉर हुए हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 1748, ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ एलिक्स ला चैपली, रिमेंबर 1748 में। सेकंड कार्नेटिक वॉर बिटवीन ऑफ कोर्स सेम फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स 1749 से लेकर 1754, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है 1754 में। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 1763, और जो लास्ट ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स थे वो मैंने बता दिया, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लोग चाह रहे हैं सर हमको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, घर में नोट्स चाहिए जिससे हम पढ़ सकें, तो कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो का सैंपल देखना है कैसे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ मैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हैंड रिटन नोट्स देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, स्टेट सर्विसेज में भी तो और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो नोट्स को अपने घर तक ऑर्डर कर सकते हैं। ये टॉपिक था इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडिया, रिमेंबर, और ऐसे टॉपिक कौन से चाहते हैं जो जल्दी से मैं कंप्लीट करा दूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ इंपॉर्टेंट बैटल्स कवर किए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।